ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा क्रैटल में मेंटल से खिसककर एक चट्टान पृथ्वी की सतह पे आ गई। रिसर्चर्स ने जब इस चट्टान का अध्ययन किया तो हैरानी की बात ये पता चली कि इसमें टंगस्टन 184 की मात्रा बहुत ज्यादा मौजूद है। इससे ये कंफर्म होता है कि पृथ्वी का भीतरी भाग धीरे धीरे लीक हो रहा है। क्या ये चट्टान संकेत दे रही है कि पृथ्वी का अंत नजदीक है और पृथ्वी भी मार्स और वीनस जैसी चट्टानी ग्रहों में बदल जाएगी? क्योंकि मार्स में भी कई सालों पहले जीवन संभव था, लेकिन उसके भीतरी भाग में लीकेज के कारण अब वहां जीवन संभव नहीं है। अगर एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिर जाता है तो कोर में मौजूद हद से ज्यादा गर्म लिक्विड मैग्मा पृथ्वी की सतह में आकर एक चीज को राख कर देगा। लंबे समय पृथ्वी के भीतर की जानकारी हासिल करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च किए हैं। कोर के बारे में रिसर्च करना और जानकारी इकट्ठा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि ये लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है। इसकी कल्पना आप इसी से लगा सकते हैं कि मनुष्यों ने रिसर्च के लिए अब तक का सबसे गहरा छेद रूस में खोदा है, जिसकी गहराई लगभग सिर्फ 12.3 किलोमीटर है। पृथ्वी की जमीन और उसके अंदर के भाग को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है क्रस्ट। ये 5 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की गहराई तक होती है। ये चट्टानों से बनी ठोस है। क्रस्ट के नीचे मेंटल आता है जो 2890 किलोमीटर तक नीचे जाता है। यहाँ लोहे और मैग्नीशियम की बहुत ज्यादा मात्रा मौजूद है। इसके बाद 6371 किलोमीटर तक कोर है, जहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा और कुछ निकल भी मौजूद है। दशकों से वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या पृथ्वी की कोर और उसके मेंटल के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है या नहीं। हालांकि रिसर्च से पता चला है कि पृथ्वी की कोर से ऊपरी मेंटल तक लोहे का लीकेज हो रहा है, जबकि इन दोनों जगहों में हजारों डिग्री तापमान का अंतर है। पृथ्वी से आने वाले मैग्नेटिक तरंगे बताती हैं कि पृथ्वी की कोर में बहुत सारा लोहा मौजूद है। इसके अलावा उसकी मेंटल परत में भी लोहे की काफी मात्रा है। इससे ये अनुमान भी लगाया गया है कि हो सकता है ये लोहा मेंटल में कोर से ही आया है। इस बारे में ज्यादा जानने के लिए शोधकर्ताओं ने लैब में ही प्रयोग किया और देखा कि क्या लोहे के आइसोटॉप्स अलग अलग हाई टेम्परेचर और प्रेशर वाले एरिया में आ जा सकते हैं या नहीं। इस तरह के प्रयोग से शोधकर्ताओं को उम्मीद थी कि इसके नतीजे ये जानने में मदद कर सकते हैं कि पृथ्वी की कोर जब बहुत ज्यादा गर्म होती है, उससे हजारों डिग्री ठंडे मेंटल में लोहा लीक होकर जा सकता है कि नहीं। रिसर्चर्स ने पाया कि कोर से गर्म लोहा मेटल में लीक होकर तो आ ही सकता है, साथ ही हल्के आइसोटॉप भी ठंडे मेटल से गर्म कोर में जा सकते हैं। ये नतीजे उतने यूजफुल तो नहीं है, लेकिन वे इस बारे में ये अहम जानकारी दे सकते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर का भाग कैसे काम करता होगा। डेनमार्क यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट चार्ल्स लेजर का कहना है कि उनके नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मेंटल तक लोहे का रिसाव अरबों सालों से हो रहा है। पृथ्वी में बहुत सारी खूबियां हैं जिनकी वजह से यहाँ जीवन कायम है, लेकिन अब लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालातों की सबसे बड़ी वजह पृथ्वी की कोर का बहुत अधिक गर्म होना है। इस वजह से पृथ्वी की कोर को उसका हृदय भी कहा जाता है। पृथ्वी की कोर पृथ्वी की बहुत सी एक्टिविटीज में बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। कोर की वजह से टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है और उससे भी ज्यादा ये सूर्य के खतरनाक रेज से धरती के लिए एक रक्षा कवच बनाती है। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज्यादा शक्ति और ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे कोर की ऊर्जा लगातार ठंडी हो रही है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि आज पृथ्वी की कोर का तापमान सूर्य की सतह से भी ज्यादा है। ये तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस तक है। कोर से जो लोहा लीक होकर मेंटल जा रहा है, ये पृथ्वी का अंत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कोर में मौजूद लोहे की वजह से ही एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। पृथ्वी की ये विशाल मैग्नेटिक फील्ड अंतरिक्ष में बहुत दूर तक जाती है। इस फील्ड के कारण ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से टकरा नहीं पाते, जिसकी वजह से पृथ्वी का जीवन इनकी रेडिएशन से बचा रहता है। मैग्नेट एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से दूर एक खास एरिया में ही बने रहते हैं और पृथ्वी के पास नहीं आते। इस एरिया को वैन एलन बेल्ट कहते हैं। इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन पनपने और कायम रहने में कामयाब रह सका है। अगर लोहे के लीक होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आ जाता है तो ये चार्ज पार्टिकल्स हमारी ओजोन परत को उड़ा देंगे और पृथ्वी पर सूरज से निकलने वाली की रेडिएशन छा जाएगी। पृथ्वी वैसे तो धीरे धीरे ही ठंडी हुई है। पहले पृथ्वी एक गर्म आग का गोला थी, लेकिन पृथ्वी की मेंटल और कोर के गर्म होने की एक और वजह भी है। वो है पृथ्वी की गहराइयों में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कोर के पास मौजूद है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलने वाली रेडिएशन जो गर्मी निकलती है, वो पृथ्वी की कोर को गर्म रखने में कितना योगदान दे रही है, ये पता करना मुश्किल है।
कोर के लगातार लीक होने से पृथ्वी के कोर को ठंडे होने का डर है, लेकिन अगर इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की भी भूमिका है तो कोर की ये गर्मी ज्यादा लंबे समय तक चलेगी। दोनों ही मामलों में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोर तेजी से भी ठंडी हुई तो इस प्रक्रिया में 20 अरब साल लगेंगे। ये इतना ज्यादा समय है कि उससे पहले ही हमारा सूर्य ठंडा होकर मर चुका होगा। मतलब साफ है कि कोर का लीक होना पृथ्वी में जीवन के लिए एक खतरा बन सकता है। आपकी इसमें क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर ब्रीदिंग नॉलेज पर आए हैं तो फॉलो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।